इस क्वेश्चन में हमको एक इलेक्ट्रिकल सर्किट दे रखा है, ठीक ना। और हमसे कह रहा है कि ए मोर देन वन करेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है जो करंट आई थ्रू द बैटरी इज 7.5 मिली एम्पियर। जैसे यहाँ जो करंट निकलेगा वो 7.5 मिली एम्पियर निकलेगा, यानी कि हमको पहले इसमें करंट निकालना है, ठीक ना। तो आप ये देखिए ए वाला रेजिस्टेंस और ए वाला रेजिस्टेंस कैसे है, पैरेलल कनेक्शन है, ठीक ना। तो इनका पहले आप इक्विवेलेंट निकालिए, उसके साथ एक सीरीज कनेक्शन है, ठीक ना। उसके बाद 24 वोल्ट की बैटरी है, इससे आपका यहाँ पर करंट निकल जाएगा, तो ठीक ना। देखिए इन दोनों का हम इक्विवेलेंट अगर निकालें तो कितना हो जाएगा 6 किलो ओम का, और आपके पास 1.5 किलो ओम का इक्विवेलेंट अगर लिखें इन दोनों का तो होगा 6 मल्टीप्लाई बाई 1.5 डिवाइडेड बाई दोनों को ऐड कर लेते हैं 7.5। ये आपके पास देखिए कितना होगा 6/5 किलो ओम हो गया, ठीक ना। इन दोनों का मिलकर होगा 6.5 किलो ओम। अब इसके साथ आपके पास कैसा है सीरीज में, यानी कि टोटल निकाला जाए, अगर टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा सर्किट का आपके पास अगर 2 + 6/5 यानी कितना हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास 16/5 किलो ओम है। किलो ओम माने 1000 यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यानी 16/5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ ओम, इतना हो गया, ठीक ना। अब देखिए सर्किट में हमको करंट लिखना आई, हमारे पास क्या हो जाएगा वोल्टेज कितना 24 हो गया, जो रेजिस्टेंस कितना 16/5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सॉल्व करें तो कितना होगा 25 ऊपर जाएगा, मान लीजिए मल्टीप्लाई 5 और ये भी चला जाएगा 10⁻³ हो जाएगा डिवाइड बटा 16। देखिए 8 से कट जाएगा, ये आपके पास 8 2 जा 8 3 जा, यानी 3 मल्टीप्लाई 5/2 मल्टीप्लाई 10⁻³ ये देखिए आपके पास कितना हो गया। इसको सॉल्व करेंगे 7.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ कितना आ गया आपके पास एम्पियर, यानी आप इसको लिख सकते हैं 7.5 मल्टीप्लाई बाई 7.5 मिली एम्पियर लिख दिए, 10⁻³ मतलब मिली एम्पियर, यानी 7.5 मिली एम्पियर आ गया। ये तो हमसे कह रहा था करंट आई थ्रू द बैटरी 7.5 मिली एम्पियर, यानी ये करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो गया, ठीक ना। सेकंड वाले ऑप्शन में कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लोड इज आपके पास 18 वोल्ट है, यानी कि ये जो लोड है लोड रेजिस्टेंस RL, इसमें कह रहा है जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा आपके पास 18 वोल्ट आएगा, ठीक ना। तो इसको हम निकालते हैं। सबसे पहले देखिए इसका रेजिस्टेंस पता है, इसमें हमको करंट निकालना पड़ेगा, ठीक ना। तो इसका करंट निकाले, देखिए हम लिख रहे हैं IL, यानी लोड में कितना करंट है, ठीक ना। लोड में करंट निकालना है। देखिए यहाँ तक तो करंट आपके पास आ गया 7.5 मिली एम्पियर, कुछ करंट इधर जाएगा कुछ करंट इधर जाएगा, तो इधर में जो करंट आया उसको हमने कहा दिया IL, लोड करंट कहा है, तो लोड करंट कितना हो जाएगा आप बताइए। देखिए इसका करंट निकालना हमको, तो क्या करते हैं इसके जो पैरेलल में जुड़ा है दूसरा वाला रजिस्टर लेते, पहले वो वाला लिखिए, जैसे आप लिख दिए 6 डिवाइडेड बटा टोटल रजिस्टर लिखिए, दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा आपके पास 7.5 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 7.5 मिली एम्पियर तो है ही। अब देखिए कट गया, यानी कितना आ गया 6 मिली एम्पियर, यानी कि जो लोड रेजिस्टेंस था इसमें हमारे पास करंट कितना आ रहा है 6 मिली एम्पियर आ गया, और इसका रेजिस्टेंस पता है, हम वोल्टेज नहीं निकाल सकते। देखिए लोड में जो वोल्टेज आएगा आपके पास IR कर दीजिए, देखिए 6 मिली एम्पियर का करंट है, 6 मिली एम्पियर का करंट हो गया, और इसका कितना हो गया आपके पास लोड 1.5 किलो ओम हो गया, ठीक ना। यानी ये आपके पास देखिए मिली मतलब 10⁻³ है, किलो मतलब 10⁻³ है, गायब हो जाएगा दोनों, यानी आपके पास होगा 6 में 1.5 का मल्टीप्लाई करेगा 9 वोल्ट आ जाएगा, ठीक ना। ये आपके पास 9 वोल्ट आ रहा है। इसमें कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लोड इज 18 वोल्ट, 18 वोल्ट का और आ रहा है 9 वोल्ट, यानी ये गलत हो गया, ये ऑप्शन आपके पास गलत है, ठीक ना। अब थर्ड वाले ऑप्शन में आपसे कह रहा है द रेशियो ऑफ पावर डिसिपेटेड इन R1 एंड R2 इज 3, यानी कि जो R1 में पावर आपका डिसिपेशन हो रहा है और R2 में जो पावर डिसिपेशन हो रहा है उसका रेशियो 3 आ गया, तो इसको भी निकाल लेते हैं। देखिए मान लीजिए इसमें हमने R1 में पावर निकाला, इसको हम लिख देना है P1, तो P1 इक्वल हमारे पास क्या हो जाएगा I स्क्वायर R लिख दीजिए। देखिए I इसमें कितना 7.5 मिली एम्पियर का है ना, इसका स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना इसका 2 है, 2 किलो में सही है, ऐसे P2 लिख दीजिए, ठीक है। इसका देखिए लिख दीजिए तो I स्क्वायर आर लिखना। देखिए यहाँ इस जंक्शन को ध्यान से देखिए 7.5 मिली एम्पियर का करंट आया, तो इधर लोड में कितना चला गया 6 मिली एम्पियर का चला गया, तो इधर कितना आएगा 1.5 आएगा ना, इधर जो करंट आएगा 1.5 आएगा R2 वाले में, ठीक ना। तो करंट हो गया 1.5 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई इसका रेजिस्टेंस कितना 6 किलो ओम है, ठीक ना। अब दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक ना। अब अगर आप P1 बाई P2 करिए तो आपके पास देखिए कितना आ गया, आपके पास आ गए, देखिए इससे कैंसिल करेंगे 7 तो आपके पास आ जाएगा 25, और ये इससे कटेगा बाई 3, यानी 25/3 आ रहा है, ठीक ना। इनका जो रेशियो आ रहा है पावर का यानी 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और ये कह रहा है कि 3 होना चाहिए, यानी ये भी बात गलत है, तो ये वाला भी हमारे पास गलत हो गया, ठीक ना। अब आपसे कह रहा है फोर्थ वाला जो ऑप्शन है इसमें कह रहा है इफ R1 और R2 आर इंटरचेंज्ड, R1 और R2 को इंटरचेंज कर दें द मैग्नीट्यूड ऑफ द पावर डिसिपेटेड इन लोड विल डिक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 9, जो आपके पास लोड में जो पावर
डिसिपेशन हो रहा है वो 9 के फैक्टर से आपके पास डिक्रीज हो जाएगा, ठीक ना, यही हमसे कहा जा रहा है इसमें, ठीक ना। तो R1 और R2 के इंटरचेंज कर दीजिए, यानी कि ये R1 वाला यहाँ लगा दीजिए और R2 वाला को यहाँ लगा दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए, ठीक ना। उसके बाद इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हमने यहाँ पर देखिए इसको इंटरचेंज कर दिया हमने, R1 और R2 को बदल दिया। अब हमको लोड में फिर से पावर निकालना है और देखना है कि 9 के फैक्टर से घट रहा है कि नहीं घट रहा है। तो सबसे पहले फिर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखना पड़ेगा इन दोनों का। देखिए इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखे तो कितना हो गया आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाई 1.5 डिवाइडेड बटा ये सब आपके पास किलो ओम ही है, ठीक ना, डिवाइडेड बटा आपके पास कितना हो जाएगा 3.5 दोनों ऐड करके, ठीक ना। तो हमारे पास ये कितना आ गया, ये 5 से काट दिए, 5 3 जा हो गया 5 7 यानी हो गया 6/7 आपके पास किलो ओम, इतना रेजिस्टेंस ही आ गया। अब इसका 6 है यानी कि आर टोटल जो हो जाएगा सर्किट का ये हो गया 6 + 6/7, ये आपके पास आ गया 48/7 किलो ओम, ठीक है। यानी आप इसको लिख सकते हैं 48/7 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ ओम, ठीक है ना। अब आपके पास देखिए 24 वोल्ट की बैटरी, तो करंट निकाले सर्किट से अब कितना करंट निकलेगा, ठीक ना। तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय आपके पास रेजिस्टेंस यानी 48/7 ऊपर भेज दे रहे हैं, मल्टीप्लाई 10⁻³ था तो ऊपर जाएगा 10⁻³ आ जाएगा। ये देखिए इसे कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम, यानी 7/2 यानी 3.5 10⁻³ को लिख सकते हैं मिली एम्पियर, यानी कि अब जो करंट निकलेगा आपके पास आ गया 3.5 मिली एम्पियर, यानी कि यहाँ से जो बैटरी से करंट निकल रहा है इस बार 3.5 मिली एम्पियर आ रहा है, यानी यहाँ तक करंट आ गया आपके पास 3.5 मिली एम्पियर, ठीक ना। इसके अंदर हमको पावर की बात करना है तो इसके अंदर करंट निकालते हैं, देखते हैं कितना आएगा। देखिए अब हम करंट निकाल रहे हैं लोड के अंदर, ठीक ना, लोड के अंदर करंट निकालें तो इसको मान लीजिए IL1 कर दिया, मतलब ठीक ना, लोड के अंदर करंट, ठीक ना, IL1 लोड के अंदर जो आपके पास करंट है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए दूसरा वाला रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा करंट निकालने के लिए, और बट टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय कितना करंट आ रहा है, ठीक ना। इसमें करंट अगर आपको निकालना है तो इसके पहले में जो दूसरा वाला रेजिस्टेंस जुड़ा उसका रेजिस्टेंस डिवाइड बटा कुल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय कितना करंट आ रहा है, ठीक ना, यही होता है हमारे पास, ठीक ना। तो देखिए हमारे पास दूसरे वाले रेजिस्टेंस 2 हो गया, कुल कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा रेजिस्टेंस मिलाकर, और कितना करंट आ रहा था 3.5 किलो ओम होगा, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर लिए, और ये आपके पास करंट आ रहा है 3.5 मिली एम्पियर, 3.5 मल्टीप्लाई बाई आपके पास कितना हो जाएगा 10⁻³ था, और ये भी किलो था 10⁻³ रहने दीजिए, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कोनो मतलब नहीं इसका। आपके पास अगर ये भी इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी आपके पास अगर 2 मिली में लिख दे रहे हैं 2 मिली एम्पियर आ जाएगा, ठीक ना। यानी कि अब जो करंट आ रहा है इस लोड में ये आपके पास अगर 2 मिली एम्पियर, ठीक ना। अब ये देखिए इसमें हमको करंट पता चल गया लोड में और इसका रेजिस्टेंस पता, तो इसमें पावर नहीं लिख सकते, देखिए अभी यही लिख दे रहे हैं हम, इसमें जो पावर हो गया I² R हो गया, तो I² आप करिए, ठीक है, I² R करिए, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा आपके पास से I² R, ठीक ना। हम इसमें अगर इसमें पावर निकाला जाए, ठीक ना, आपके पास अब नया वाला पावर निकाला जाए, देखिए इसमें 2 मिली एम्पियर का करंट है तो इसका स्क्वायर करिए, यानी कितना होगा 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 हो जाएगा, एम्पियर में कन्वर्ट कर दिया। और इसका रेजिस्टेंस है आपके पास 1.5 किलो, मैंने 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, यानी आपके पास कितना हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ वाट आ जाएगा, यानी 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ वाट पावर ये आ गया, ठीक ना। और इनिशियली पावर जब निकालेंगे, देखिए शुरू वाला जो पावर जब 6 मिली एम्पियर का करंट बह रहा था, ठीक ना, तब पावर अगर आप देखिएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास 36, इसका स्क्वायर कर I² R लिखना है, 36 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाई 1.5, ठीक ना। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 54, एक किलो था, किलो में 10⁻³ भी आएगा, यानी मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ वाट आ जाएगा, ठीक ना। तो ये वाला पावर और ये वाला पावर देखिए, यानी 6 है, ये आपके पास 54 है, यानी 9 टाइम नहीं है इसका, 6 9 जा, देखना 6 9 जा आपके पास हो गया 54, यानी 9 टाइम्स नहीं हो गया, 9 टाइम होगा, तो ये तो आपसे कर रहा है। इफ R1 और R2 को आप इंटरचेंज कर दीजिए, ठीक ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द पावर डिसिपेटेड इन लोड में जो होगा डिक्रीज बाई फैक्टर 9 से गिरने गया, पहले 54 था 54 था, अब 9 आ गया था, 9 के फैक्टर से डिक्रीज नहीं कर गया, हाँ डिक्रीज कर गया, यानी ये वाला भी ऑप्शन करेक्ट है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है ए और डी हो जाएगा आपके पास, ठीक ना। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हीटर इज डिजाइन टू ऑपरेट विद पावर ऑफ 1000 वाट इन ए 100 वोल्ट लाइन, ठीक ना, यानी हीटर को हम डिजाइन कर रहे हैं, तो डिजाइन कर रहे हैं यानी वायर लगाएंगे तो मतलब कि जो वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो पहला स्टेप हमारा इसका रेजिस्टेंस निकालना, ठीक ना। देखिए जो हमारे पास पावर होता है उसका फार्मूला है P = V²/R, ठीक ना। तो पावर दे रखा आपके पास 1000, ठीक ना, वोल्टेज करा के 100 वोल्ट के लाइन से कनेक्ट करना, 100 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बटा R कर लीजिए, ठीक ना। यहाँ से देखिए रेजिस्टेंस जो आपके पास आ गया ये हो जाएगा 3 0 काट दीजिए, ठीक है, यानी कितना बचा R का वैल्यू आएगा 10 ओम, ठीक ना। यानी जो हीटर है ये वाला हीटर लगा इसका रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास 10
ओम हो गया। अब कह रहा है इट इज कनेक्टेड इन कॉम्बिनेशन विद रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एंड ए रेजिस्टेंस आर, एक आर रेजिस्टेंस यहाँ लगाया गया और 10 ओम यहाँ लगाया गया टू ए 100 वोल्ट मेन लाइन, ठीक है, शोन इन द फिगर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द आर, आर का वैल्यू पूछा, ये आर कितना होना चाहिए। सो दैट द हीटर ऑपरेट विद द पावर ऑफ 62.5 वाट, जो हीटर को ऑपरेट कराना है आपको 62.5 वाट से ऑपरेट कराना है, ठीक है। यानी कि देखिए हीटर को जो आपको पावर देना है इतना देना है 62.5, यानी हम क्या ये निकाल सकते हैं कि मतलब हीटर को कितना करंट देना है, हम ये चाहते हैं निकालना। तो देखिए फिर पावर का फार्मूला है, पावर आप आई स्क्वायर आर लिख दीजिए, तो कितना पावर देना है हीटर को 62.5 वाट देना है, ठीक है। ये आपके पास हो गया आई स्क्वायर, और इसका हीटर का रेजिस्टेंस हम पहले निकाल चुके हैं 10। अभी देखिए आपके पास हो गया आई स्क्वायर इक्वल टू हो गया 62.5 डिवाइडेड बाय 10, यानी आपके पास आ गया 6.25 आई स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। यहाँ से अगर आई निकालेंगे आ जाएगा 2.25 एम्पियर, यानी कि जो हीटर में करंट बहना चाहिए, इसमें इस हीटर में जो करंट आना चाहिए 2.25 एम्पियर होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए हीटर के अंदर हमको इसका रेजिस्टेंस पता है और हीटर का हमको करंट पता है, तो क्या हीटर के अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप है यहाँ से लेके यहाँ तक इस पॉइंट से हम निकाल सकते हैं बी से लेकर सी तक। तो जो हीटर के अंदर पोटेंशियल जो ड्रॉप होगा उसको हम लिखना चाहें तो मान लीजिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक ना। देखिए वी बी माइनस वी सी, ठीक ना। अगर पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहे तो आई आर लिखना पड़ेगा, तो आई कितना है 2.25 और आर रेजिस्टेंस कितना 10, ओ सॉरी यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा 2.5 ही आएगा, ठीक ना, 2.5 ही रहेगा, ठीक ना। इसका लेंगे तो 2.5 ही आएगा, ठीक ना। तो 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 25 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, 25 वोल्ट हो गया। यानी कि इस पॉइंट बी से और पॉइंट सी तक आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया कितना आ गया 25 वोल्ट हो गया, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हैं 25 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ठीक है। ये पैरेलल कनेक्टेड है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 25 वोल्ट, ठीक है। तो देखिए 100 वोल्ट के लाइन से आप कनेक्ट किए थे, 100 वोल्ट के लाइन से कनेक्ट किए थे, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 25, और पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ गया होगा, जो पोटेंशियल अप्लाई किए और कहाँ गया होगा, इसके क्रॉस जाएगा, ठीक है। यानी जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस पोटेंशियल जो आपके पास आ गया 75 वोल्ट आ गया, ठीक है। 100 पूरा था, 100 वोल्ट था, तो उसमें 25 वोल्ट इधर चला गया है, तो इसको कितना पोटेंशियल मिलेगा 75। अब देखिए इसके अंदर हमको पोटेंशियल पता है, इसका रेजिस्टेंस पता है, तो यहाँ से करंट निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए इसके अंदर अगर आप करंट लिखना चाहेंगे तो करंट की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर आप करंट लिखना चाहते हैं ओम से लगा दीजिए, V इक्वल टू आई आर, ठीक ना। तो यहाँ से अगर आप करंट देखेंगे तो करंट आ जाएगा 7.5 एम्पियर, इसके अंदर जो करंट आ गया 7.5 एम्पियर आएगा, ठीक ना। अब बहुत ध्यान से देखिएगा 7.5 एम्पियर का करंट आया इस जंक्शन पे, ठीक है। 2.5 एम्पियर का करंट इधर चला गया है, ठीक है। तो बचा हुआ करंट इधर जाएगा, बचा हुआ करंट इधर जाएगा, तो इसमें कितना करंट चला गया, इधर जो आपके पास करंट चला जाएगा ये आपके पास हो जाएगा 5 एम्पियर, ठीक है। 7.5 एम्पियर जंक्शन पे आया, 2.5 एम्पियर इधर चला गया, तो इधर कितना जाएगा 5 एम्पियर जाएगा, ठीक है। केसीएल किरचॉफ करंट ला, जितना करंट आता है जंक्शन पे उतना ही करंट जाता है, ठीक है। यानी अब देखिए अब इस जो आर वाला रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस, इसके क्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है, इसके अंदर करंट भी पता है, तो क्या इसका हम रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं, निकल जाएगा ना। ओम्स लॉ लगाइए, देखिए V इक्वल टू आई आर लिख दीजिए, देखिए इसके क्रॉस वोल्टेज कितना 25 है, इसके अंदर करंट कितना 5 है, तो इसका रेजिस्टेंस नहीं आ गया, रेजिस्टेंस देखिए अब रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई आपके पास 5 ओम, ठीक है। तो 5 ओम का रेजिस्टेंस आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 1 किलोग्राम ऑफ द वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड इन एन इलेक्ट्रिक केटल हुज हीटिंग एलिमेंट हैज ए मीन टेम्परेचर एवरेज, जो रेजिस्टेंस है उसका 20 ओम है, ठीक है। आरएमएस वोल्टेज दे रखा है इसका 200 वोल्ट है, ठीक है। कह रहा है कि इग्नोर कर दीजिए हीट लॉस फ्रॉम द केटल, ठीक है। और टाइम टेकन फॉर द वाटर टू यूपरेट फुली, यूपरेट कराना वाटर को फुली पूरी तरह से यूपरेट कराना है, तो हमको टाइम पूछ रहा है कितना समय लगेगा, ठीक है। देखिए इसमें गिवन इन्फॉर्मेशन है, स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर दिया रखा है और लेटेंट हीट ऑफ द वाटर दे रखा है हमारे हमको, ठीक है ना। देखिए जो हीट का फार्मूला हमारे पास, हीट जो होती है इलेक्ट्रिक हीट होती है, उसको हम लिख सकते हैं ये जो VIT लिख दीजिए, ठीक है, VIT वोल्टेज करंट और टाइम का मल्टीप्लाई कर दीजिए, या आप लिख दीजिए I स्क्वायर RT, ठीक है। I स्क्वायर RT लिख दीजिए, आप लिख दीजिए V स्क्वायर बाई R इंटू टी, ठीक है। इस प्रॉब्लम में देखिए वोल्टेज दे रखा है, उसका रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला लगाना हमारे लिए सूटेबल रहेगा, ठीक है। तो देखिए हीट इक्वल हमने लिख दिया V स्क्वायर बाई R इंटू टी, ठीक है। अब इसको हमको फुल्ली यूपरेट कराना वाटर को, ठीक है। तो इसको हीट देना पड़ेगा, तो हीट होगी हमारे पास हो जाएगी MS डेल्टा T प्लस ML क्या हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ यूपोरेशन, ठीक है। यूपरेट कराना है तो यहाँ पर हमको लेटेंट हीट भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेटेंट हीट आ गया ML, ठीक है। M क्या मास है, S क्या स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर है, डेल्टा की T क्या चेंज इन द टेम्परेचर, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना है, 20 डिग्री सेल्सियस था आपके पास टेम्परेचर इनिशियली गिवन, ठीक है ना। तो देखिए इसमें जो जो डाटा गिवन है उसको हम लोग भरते हैं। देखिए V का वैल्यू पता है 200 दिया, ठीक है। 200 मल्टीप्लाई 200 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस आपको पता है 20 हो गया, टाइम हो गया T। अब देखिए मास का 1 kg हो गया,
ठीक है ना। स्पेसिफिक हीट आपसे कह रहा है कि 42, ठीक है ना, 100 देखिए जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, आपके पास डेल्टा टी टेम्परेचर में चेंज जो हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस ले जाना, कहाँ से ले जाना 20 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हो गया 100 माइनस 20 करिए आपके पास आ गया 80 प्लस देखिए यह मास 1 हो गया, यल लेटेंट हीट आप वाटर लिखना है, ठीक है ना। ये हो गया आपके पास 2260 2260, देखिएगा ध्यान से देखिए यहाँ किलो जूल दे रखा है, ठीक है, किलो मतलब 1000 का और गुणा करना, जूल पर केजी यानी कि 1000 का और गुणा कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, इतना जूल हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करें तो देखिए 10303 जो हो गया 8 दूनी 16 86 लोग हो गया 832 33 इतना हो गया, प्लस ये आपके पास आ गया 226 12340 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को अगर ऐड किया जाए हमारे पास तो देखिएगा कितना हो जाए 226 12340 था 123 ये 6 हो गया आपके पास और 6 हो गया 33, ठीक है, ये हो गया 0006 952 यानी इतना आ रहा है आपके पास, ठीक है ना। ये ऐड करने पाए यानी आपके यहाँ से अगर टी लिखना चाहें टी हो गया आपके पास 569 6000 मल्टीप्लाई बाई 20 एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया ना 20 डिवाइडेड बाई 200 200, ठीक है। अब जीरो काटिए देखिए 12340 कट गया 12340 कट गया, 2 से 2 काट दीजिए, अब इससे डिवाइड करिए 2 1 जा 2 हो गया 2 2 जा 4 हो गया 1 2 9 जा 2 6 जा, ठीक है, आपके पास 2 8 जा हो जाएगा 2 8 जा इतना आ गया, इतना सेकंड आया यानी 1298 सेकंड आ गया, ठीक है। हमको मिनट में पूछा यानी 60 से और डिवाइड कर दीजिए, इसको 60 से डिवाइड कर दीजिए, जीरो काट के दशमलव बढ़ा दीजिए। अब 6 दूनी 12 और 6 का नाम 6 3 बच्चा 3 38 6 36 3 6 36 38 2 बच्चा 20 यानी आपके पास आ गया इतना मिनट यानी कि 21.63 मिनट, ठीक है ना, यानी कि 22 मिनट है लगभग लगभग, तो आपके पास ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है एक कॉपर वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, उसका लेंथ दे रखा है, इनिशियली 25 डिग्री सेल्सियस है और थर्मली इंसुलेटेड है फ्रॉम द सराउंडिंग, मतलब हीट का एक्सचेंज नहीं होगा सराउंडिंग के साथ, ठीक है ना। उसमें ये टेम्परेचर का करंट बढ़ रहा है, ठीक है ना, इस वायर में। तो आपसे कह रहा है कि उस समय बताइए फाइंड द टाइम एट विच द वायर विल स्टार्ट मेल्टिंग, जब वायर मेल्टिंग करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। आपसे कह रहा है जो चेंज ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर ऑफ द वायर में बी नेग्लेक्टेड, यानी कि जो नहीं होता हमारे पास फार्मूला R इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यानी टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं है रेजिस्टेंस पे खास, ठीक है ना, रेजिस्टेंस नहीं बदल रहा टेम्परेचर से, यही कहना चाहते हैं, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कॉपर दे रखा है, ठीक ना, आपके पास कितने पे मेल्ट कराने दिया है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया है, ठीक ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर यानी रो की वैल्यू दे रखा है, ठीक ना, डेंसिटी दे रखा है कॉपर का आपके पास, ठीक ना, स्पेसिफिक हीट दे रखा है कॉपर का, ठीक ना, स्पेसिफिक हीट दे रखा है कॉपर का। अब आपके पास देखिए जो हीट है हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल हीट प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वही फार्मूला जो पहले वाला था VIT लिखिए या आपके पास I स्क्वायर RT लिखिए या आप लिख दीजिए V स्क्वायर बाई R इंटू टी लिखिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए हमको करंट दे रखा है, ठीक है, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दे रखा है, लेंथ दिया यानी रेजिस्टेंस में मिल जाएगा और टाइम पूछा यानी ये वाला फार्मूला लगाना सूटेबल रहेगा, ठीक ना। यानी कि हम लिखेंगे हीट इक्वल टू हमारे पास हो गया I स्क्वायर RT, ठीक ना, इक्वल टू कितना लिखा जाएगा MS डेल्टा टी, ठीक ना। अब यहाँ से देखिए हमारे पास ये हो गया आई स्क्वायर, ठीक ना, आई स्क्वायर हो गया आर डायरेक्टली नहीं दे रखा है तो इसकी जगह क्या लिखेंगे रो यल बाई ए, रो के आपके पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का ये रेजिस्टिविटी है जो कॉपर का, ठीक है, ये लेंथ है ए है, ठीक है, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा टाइम टी होगा। अब देखिए मास भी नहीं दे रखा डायरेक्टली, ठीक है, डेंसिटी दिया कॉपर का, तो यहाँ से मास हम निकाल सकते हैं ना, ठीक है, डेंसिटी इक्वल टू हमारे पास है मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी को हम यहाँ डी से लिखते हैं, ठीक है ना। देखिए डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होगा तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, और डेंसिटी हो गया और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए डेंसिटी एरिया लेंथ, यस क्या स्पेसिफिक हीट दिया होगा, स्पेसिफिक हीट आपका पर हो गया और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर आपके पास है, तो देखिए डेल्टा टी हो गया आपके पास, ठीक है। तो देखिए स्मॉल टी टाइम हमको निकालना है, तो यहाँ देखिए कुछ कट रहा है स्मॉल एल से और स्मॉल एल कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, ठीक है, यानी जो आपके पास टी का बन के आ गया एक्सप्रेशन वो आपके पास हो गया, देखिएगा ये डी हो गया, ठीक है, डेंसिटी ए गया तो आपके पास एरिया का स्क्वायर स्पेसिफिक हीट डेल्टा टी हो गया डिवाइड बटा आई का स्क्वायर इंटू रो, इतना आ गया आपके पास, यही वाला एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है, ये जो आपके पास टाइम का एक्सप्रेशन आ गया। अब इसमें देखिए सब कुछ डाटा आपके पास गिवन है, ठीक ना। अब इसमें सब डाटा गिवन है, हम एक एक डाटा इसके अंदर रख रहे हैं, ठीक ना। देखिए जैसे कि मान लीजिए हमारे पास टी इक्वल टू हमने लिखा डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी ऑफ कॉपर दिया 9 मल्टीप्लाई बाय 10 इसके पावर 3 रख दिया, ठीक है। एरिया दे रखा था आपको 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर, 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर, तो आप इसको लिखे 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 इसके पावर -6, ठीक है। ये मीटर में आ गया आपके पास मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसका भी आपके पास स्क्वायर करना, यस लिखना था आपके पास स्पेसिफिक हीट ऑफ द कॉपर, स्पेसिफिक हीट लिखना कॉपर का आपके पास, स्पेसिफिक हीट आपका कॉपर का दिया है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 इसके पावर -2, यहाँ देखिएगा वर्ड दिया है
कैलोरी में दे रखा है, एसआई यूनिट थोड़ी ना कैलोरी, हमको इसको जूल में बदलना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4.2 लिख लीजिए, 4.2 जूल लगभग होता है, ये लिख दिया आपने। और आपको लिखना चेंज इन टेम्परेचर, तो हमको 1075 तक ले जाना, कहाँ से ले जाना, 25 डिग्री सेल्सियस से ले जाना, यानी कितना हो जाएगा आपके पास 1050 चेंज इन टेम्परेचर, ठीक ना, डिवाइडेड बटा आपके पास आ गया आई स्क्वायर और रो लिखना है, आई स्क्वायर करंट 1 एम्पीयर बड़ा है यानी 1 का स्क्वायर, और रो क्या आपके पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपका पढ़ दिया था, ठीक है, यानी 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर आपके पास -8 हो गया, ठीक ना, इतना आ गया। अब इसको अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करें, ठीक ना, तब आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने पे इसका जो आपके पास आंसर आ रहा है 55.5 सेकेंड है, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपके पास इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी का देखिए दूसरा पार्ट एक पूछ रखा है, इसमें बी पार्ट में पूछ रहा है व्हाट विल बी द टाइम बी इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल, कर लेंथ जो आपके पास है वायर का आप डबल कर देंगे तब क्या समय लगेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन आप देखिए, यल तो कट गया, लेंथ तो कट गया, लेंथ इस वाले एक्सप्रेशन में आया ही नहीं है, ठीक ना, लेंथ देखिए इस वाले एक्सप्रेशन में यल से यल कट ही गया, तो लेंथ तो आया ही नहीं है। अब अगर आप लेंथ डबल कर देंगे तो यहाँ 2l आ जाएगा, यहाँ 2l आ जाएगा, फिर कट जाएगा, यानी कि लेंथ पे आपके पास टाइम जो है डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि टाइम तो उतना ही लगेगा, आप लेंथ डबल कर दीजिए तब भी, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है वायर ऑफ लेंथ एल एंड 3 आइडेंटिकल सेल ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि हमारे पास कोई मान लीजिए एक वायर है जिसका लेंथ एल है, ठीक ना, इसको 3 आपके पास आइडेंटिकल सेल हैं जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, नेग्लिजिबल है, उससे जोड़ दिया गया, ठीक है, इस तरह से कनेक्ट कर दिया गया है। तो आपसे कह रहा है कि ड्यू टू द करंट द टेम्परेचर ऑफ द वायर इज रेज्ड बाय डेल्टा टी इन टाइम टी, ठीक है, यानी ये देखिए मान लीजिए EMF ई सब है, ठीक है। तो आपके पास अगर यहाँ से आप लिखना चाहेंगे इसमें जो हीट प्रोड्यूस हो जाएगा इस वायर में, ठीक ना, मान लीजिए वायर आपके पास एल लेंथ का मान है, मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस कुछ आर है, ठीक ना, इसका मास मान लीजिए कुछ एम है, ठीक ना, तो जो आप हीट लिखेंगे इसमें तो देखिए आपके पास ई है, तीनों सीरीज में जुड़ा है, यानी इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक ना। तो आपके पास जो हीट का फार्मूला देखिए, हीट का जो फार्मूला आपके पास लिखना है V²/R × T, तो V की जगह कितना होगा 3 हो गया, यानी 3E का होल स्क्वायर डिवाइडेड बटा R × T, ये आपके पास हो गया, इसका मास हमने m माना है, ठीक है, m s डेल्टा टी, ठीक है, इस तरह से आप लिख दीजिए, ये आपके पास बन गया है इक्वेशन नंबर 1, इसको बना लीजिए, ठीक है ना। अब आपसे कह रहा है इन नंबर capital N of the similar cell is now connected in series with a wire of the same material, same material है और क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, बट आप लेंथ 2l, लेंथ डबल कर दे रहे हैं, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द वायर इज रेज्ड बाय द सेम अमाउंट, जो टेम्परेचर बढ़ाना उतना ही बढ़ाना और सेम टाइम में बढ़ाना है, ठीक है। तो आपसे इसी कैपिटल N की वैल्यू पूछ रहा है, कितना मतलब सेल आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए हम n सेल ऐड कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए 1 सेल लगा दिया, 2 सेल लगा दिया, 3 सेल लगा दिया, इसी तरह से कुछ सेल लगा आपके पास, ठीक है। अभी देखिए ये जो आपके पास तार था इसका लेंथ बढ़ के 2l हो गया, पहले लेंथ l था, अब लेंथ हो गया 2l, लेंथ 2l हो जाएगा तो रेजिस्टेंस भी 2r हो जाएगा। रेजिस्टेंस आपके पास पता है ना, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जब लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तब लेंथ 2l हो गया, डबल हो गया तो रेजिस्टेंस भी आपके पास डबल हो गया और मास भी डबल हो जाएगा। अगर मान लीजिए l लेंथ था तो उसका मास m था, तो 2l लेंथ हो गया तो मास 2m नहीं हो जाएगा, अब मास हो गया 2m हो गया, सही है नहीं है। अब देखिए अब हीट लिखेंगे आप, ठीक है ना, इस बार आप हीट लिखिए, देखिए हीट कितना हो गया आपके पास, देखिए ऐसे ऐसे ई है, ई के सेल है, मालिकेट है, एन है, तो पूरा कितना हो जाएगा आपके एन ई हो जाएगा, यानी एन ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बटा आर, रेजिस्टेंस कितना हो गया अब इस तार का जो रेजिस्टेंस हो गया 2r हो गया है डिवाइडेड बटा 2r, ठीक ना, इक्वल टू m s डेल्टा टी लिखना, मास भी देखिए 2m हो गया, मास डबल m यस स्पेसिफिक हीट उतना रहेगा, टेम्परेचर भी उतना ही बढ़ाना है और टाइम भी उतना ही लेना है, यानी टी यहाँ, ठीक है, टाइम भी उतना ही लेना है। ये बना दीजिए इक्वेशन नंबर 2 आपके पास, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करना, ठीक है ना। अब देखिए हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 2, इसको कर दिया n स्क्वायर ई स्क्वायर बटे 2r इंटू टी इक्वल टू 2m s डेल्टा टी, और इक्वेशन 1 से इसका डिवाइड कर दीजिए, यहाँ डिवाइड कर दीजिए तो देखिए 3e था, इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9 ई स्क्वायर डिवाइडेड बटा r, यहाँ t आ गया, ये डिवाइड करेंगे m s डेल्टा टी, यहाँ देखिए बहुत सारा चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगा आपसे, t से t कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कटा कैंसिल आउट हो गया, r से r कैंसिल आउट हो गया, m से m ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके पास, यानी यहाँ बच जाएगा आपके पास n स्क्वायर डिवाइड बटा 18 इक्वल टू 2, ठीक है ना, यानी आपके पास आ गया n इक्वल स्क्वायर इक्वल टू 36, यानी n का वैल्यू जो आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी आपको 6 सेल आपके पास जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, इस तरह से आपको करना था, ठीक।